नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। कांग्रेस पार्टी भाजपा से सीधा मुकाबला नहीं कर सकती, पूरा समाज हमारी बेटियों के पक्ष में खड़ा है, यह कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। भिवानी पहुंचकर जेपी दलाल ने बताया कि बालासोर में रेल हादसे की सीबीआई जांच करवाई जा रही है। वहीं उन्होंने पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि सोमवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और देश व प्रदेश के ताजा हालातों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सबसे पहले 3-4 रोज पहले हुए रेल हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि पूरा देश व पीएम मोदी मृतकों के परिजनों के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस हादसे की सच्चाई सीबीआई जांच के बाद सामने आएगी। साथ ही कहा कि देश में पिछले काफी सालों से रेलवे सिस्टम में सुधार किया गया है। नई तकनीक का प्रयोग कर रेलगाड़ियों की गतियां बढ़ाई गई हैं, जिसके चलते दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में होने वाले विवाद पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि सीएम के जनसंवाद से ग्रामीणों को फायदा हो रहा है, जिससे विपक्ष को चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी से सीधे मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे में वह राजनीति की शालीनता को खराब करने के लिए कभी अपने कार्यकर्ताओं को किसान बनाकर धरने पर बैठा देती है, तो कभी बेटियों के धरने को हाईजैक करने की कोशिश करती है। जेपी दलाल ने कहा कि पूरा प्रदेश व समाज पहलवान बेटियों के साथ है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इन बेटियों को जल्द न्याय मिलेगा। देखिए, जो 3-4 दिन पहले रेल हादसा हुआ है, उसके लिए सारे देश को दुख है और सारा देश जो मृत परिवार है उनके साथ खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए हैं और इस मामले की जांच जो है सीबीआई को दे दी कि ऐसा लगता है कि इसमें कोई न कोई तोड़फोड़ की आशंका हुई है, वरना इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि एक स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन आके टक्कर मार दे। और हम अपने सिस्टम को सुधार रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, गति बढ़ा रहे हैं और पिछले कई सालों से दुर्घटनाओं में कमी भी आई थी। ये जो बड़ी दुर्घटना हुई है सारे देश के लिए चिंता का विषय। देखिए, कोई भी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, उत्पीड़न का मामला हो, हरियाणा में खासकर सारे समाज के सब लोग मिलकर के बेटी के पक्ष में होते हैं। आज भी पूरा प्रदेश इसी पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के विशेष नेतृत्व के संज्ञान में मामला है और इसकी जो कार्रवाई होनी चाहिए उचित, पुलिस जांच जो धारा लगनी थी वो धारा लगाई, जो जांच है वो चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि बेटियों को न्याय मिलेगा। भ्रष्टाचार को हरियाणा राज्य से जड़मूल से खत्म करने के लिए सीएम फ्लाइंग द्वारा अलग विभागों में जाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी के अंतर्गत सोमवार को सीएम फ्लाइंग सदस्यों द्वारा समाज कल्याण विभाग में रेड की गई और रिकॉर्ड की जांच करने पर 2 कर्मचारी गैर हाजिर मिले और रिकॉर्ड में अनेक खामियां पाई गई हैं। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान समाज कल्याण विभाग के 20 मुलाजिम में से 2 गैर हाजिर मिले। इसके साथ ही विभाग का अन्य रिकॉर्ड भी जांचा गया, जिसमें काफी खामियां मिली तथा टीम द्वारा उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार ने बताया कि टीम द्वारा रिकॉर्ड जांचने के दौरान दिव्यांग पेंशन स्कीम में टोटल 48 एप्लीकेशन विभाग को मिली थी, जिसमें से 5 पेंडिंग पाई गई। वहीं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में 36 फाइल पेंडिंग मिली। उन्होंने बताया कि फैमिली स्कीम में 398 फाइल्स पेंडिंग मिले, जिनका जल्द से जल्द समाधान करवाने व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने व कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कार्य पेंडिंग का कारण विभाग ने बजट की कमी बताई। बजट के लिए भी आगे सूचित कर दिया गया है। मेरा नाम रोहित कौशिक, मैं नायब तहसीलदार भवानी खेड़ा हूँ। आज दिनांक 5 जून 2023 को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड रोहतक के साथ एक कंबाइंड टीम बना करके जिला कल्याण समाज अधिकारी के कार्यालय में रेड की गई है, जहां पर 20 मुलाजिम तैनात हैं, जिसमें से 2 आज गैर हाजिर पाए गए हैं मौके पर। जो इनका प्रोएक्टिव प्रक्रिया है उसमें दिव्यांग पेंशन में टोटल 48 एप्लीकेशन थी, जिसमें 5 पेंडिंग पाई गई हैं और सिमिलरली वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में 36 फाइल जो है वो पेंडिंग पाई गई हैं।
इनके लिए इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, जल्द से जल्द इनका समाधान कराएं। इनकी तरफ से 3 दिन मांगे गए हैं, 3 दिन इनको दिए जाते हैं, फटाफट इनको कराया जाए ताकि कॉमन पब्लिक को इतनी परेशानी ना हो। सिमिलरली ऑन सेम लाइंस नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में 398 एप्लीकेशन पेंडिंग पाई गई है, जिनका कारण जो है कार्यालय में हाजिर जो मुलाजिम है उन्होंने बजट का शॉर्टेज डेफिसिट बताया है, जिसके लिए बजट मांग लिया गया है अप्रैल माह में। तो जैसे ही बजट आएगा उसके बाद ये प्रोसेस करा दी जाएंगे। मेरा नाम सुमन है, मैं अपनी सास को लेके आई हूँ। कई बार आ चुकी थी मैं और हमारा काम नहीं बन रहा था। आप ये सीएम चंडीगढ़ से जो ये आई हुई है टीम, इन्होंने हमें अच्छे से समझाया कि ऐसे ऐसे करना है। अब हमारा जो काम है वो हो गया है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा काम बहुत ही जल्दी से करवा दिया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी के प्राचार्य सविता घनघस के निर्देशन में सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रीजनल ऑफिसर आर के भोसले, एसडीओ कपिल सिंह व डीएसएस रोहित इंदौरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर नागरिकों को अपने अपने घरों में पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान आर के भोसले ने अपने भाषण में बताया कि पर्यावरण का नियंत्रण हमें अपने घर से ही करनी चाहिए, पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। विश्व पर्यावरण दिवस में सर्वप्रथम विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद पर्यावरण नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण में विद्यालय में पौधारोपण और विद्यार्थियों द्वारा शहर में पर्यावरण रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के तीसरे चरण में 15 मई को आयोजित राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के परिणाम में विजेता छात्रों को विद्यालय की प्राचार्य सविता घनघस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा नकद इनाम व ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं प्रवक्ता अनिल अरोड़ा ने मुख्य अतिथि विद्यार्थियों व विभिन्न विद्यालयों से आए अध्यापकों का धन्यवाद भी किया। मैं राकेश कुमार, लेक्चर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आज हमने विद्यालय की ओर से सभी स्काउट गाइड्स व सभी विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड की सौजन्य से आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पे एक रैली का आयोजन किया है। इस रैली में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया विद्यालय के। हम प्राचार्य जी का, श्रीमती सविता घनघस जी का धन्यवाद करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जितने भी अधिकारी गण हैं उनका धन्यवाद करते हैं। कितना अच्छा आयोजन यहाँ किया गया और बच्चों ने पूरे जोश से पूरे भिवानी शहर में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने पेड़ लगाने, पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया है। मैं अनिल अरोड़ा, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी से। आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के बच्चे स्लोगन तैयार करके लाए थे। इस रैली के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण और तरह के जो पर्यावरण प्रदूषण यहाँ फैलता जा रहा है, उन सब पर हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम से कम तो कर सकते हैं। मैं आशुतोष शर्मा, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आज ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है और हमारी प्रिंसिपल श्रीमती सविता घनघस जी के नेतृत्व में एक शानदार रैली का आयोजन किया गया है। इसका कोई एक उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को इकट्ठा करें और शहर में घुमा दें और लोगों को ये दिखाएं कि देखिए हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये बहुआयामी बहुउद्देश्य है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। देखिए, आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, तेजी से हाईवेज बन रहे हैं, तेजी से रोड बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन, और भी बड़े बड़े डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट क्या है कि हम पेड़ काट रहे हैं दुनिया भर। जितने पेड़ कटेंगे उतना ही सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हाईवेज पे रोड व्हीकल्स तो बहुत चलेंगे, करोड़ों व्हीकल चलेंगे, सुविधा होगी, टाइम बचेगा, पेट्रोल बचेगा, लेकिन सांस लेने के लिए हवा कहाँ से आएगी? अगर सांस लेने के लिए हवा ही नहीं होगी, खाने के लिए अच्छा भोजन ही होगा, तो बड़े बड़े व्हीकल्स और ये रोड तो यूजलेस हो जाएंगे। हम इस तरह की रैलीज के माध्यम से बच्चों में संस्कार उत्पन्न करना चाह रहे हैं, संस्कार पैदा करना चाह रहे हैं कि जैसे खाने के लिए रोटी जरूरी है, पीने के लिए पानी जरूरी है, पेड़ उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सोमवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल भिवानी में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले के द्वारा बच्चों को ORS के पैकेट देकर व जिंक की गोलियां खिलाकर किया। पीएमओ डॉक्टर एडविन, डॉक्टर सुनील व डॉक्टर निशांत इत्यादि की उपस्थिति में उन्होंने इस कार्यक्रम को 17 जून तक चलाने की बात कही।
इस दौरान सिविल सर्जन श्री शांडिल्य ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा 5 से 17 जून तक मनाया जाएगा। जिले में 0 से 5 वर्ष तक के 1,12,113 बच्चों को ORS के पैकेट दिए जाएंगे। ये पैकेट ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स तथा आशा वर्कर्स के द्वारा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस घर में 0 से 5 साल का बच्चा है वह अपने घर पर ORS का पाउडर व पानी में घुलनशील जिंक सल्फेट की गोली जरूर रखे। बच्चे को दस्त होने के साथ ही ORS का घोल या जिंक सल्फेट की गोली अवश्य दे। जिस भी बच्चे को एक दिन में 2 या 3 से अधिक बार दस्त लगते हैं उसे डायरिया कहा जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में दस्त लगने से पानी की कमी हो जाती है। बच्चे को तुरंत चिकित्सक को दिखाकर ORS और जिंक देने से ऊर्जा और ताकत लौटाने में मदद मिलती है। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीटा ने बताया कि भारतवर्ष में 6 माह तक के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण निमोनिया व दस्त है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। मुख्य रूप से गंदगी युक्त चीजों के सेवन, गंदे पेयजल से डायरिया होता है, जिससे कि दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चों में पहले दस्त के साथ ही कमजोरी आ जाती है और लापरवाही की वजह से बच्चे की जान जोखिम में हो जाती है। डायरिया होने पर माँ को चाहिए कि वे अपने बच्चे को स्वयं का दूध ही पिलाएं, बोतल से दूध ना पिलाएं, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। इंटेंसिफाइड डायरिया मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस कैंप की शुरुआत की गई है, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है। इसमें डायरिया की मरीजों की संख्या, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमने कम से कम जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी सभी को आदेश दिए हैं कि वहाँ ORS और जिंक की टैबलेट का कॉर्नर हो। वहाँ के आए हुए मरीजों को बताएं कैसे इनको यूज करते हैं। और हमारे जो टारगेट है 0 से 15 तक 1,12,113 बच्चे हैं। 1200 से ज़्यादा हमारे ORS कॉर्नर बने हुए हैं। तो उनके ORS कॉर्नर पर जहाँ है वहाँ पर बताएंगे कि पानी को उबालो, ठंडा करो, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट डालो। और आधे से जो 1 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनकी आधी टैबलेट जिंक की, और 6 महीने से जो ऊपर हैं उनको 1 टैबलेट 1 दिन में देनी होती है। तो अगर हम डायरिया को सही तरह मैनेज कर लेते हैं तो चाइल्ड हेल्थ के अनुसार ये जो मेजर कारण है, जो निमोनिया है और डायरिया है, तो हम मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को कम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम है हमारा 5 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक चलेगा और सभी को सेंसिटाइज करने का आज कार्य किया है। मैं सभी को, आपको और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि माएँ इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें। अब इसका इलाज है घर पर भी किया जा सकता है अगर समय पर इसको पहचाना जाए और समय पर ORS दिया जाता है। राहगीरों को आ रही परेशानी को दूर करने के लिए बासिया भवन से LIC भवन तक बरसात के मौसम से पहले किया जाएगा नए रोड का निर्माण। यह कहना है PWD के कर्मचारी अनंत कुमार का। उन्होंने बताया कि रोड की जर्जर हालत होने के कारण व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस सड़क का निर्माण करना जरूरी था। पिछले काफी दिनों से बासिया भवन से लेकर चिड़ियाघर तक और LIC रोड कोर्ट के पीछे की हालत बहुत ही खस्ता बनी हुई है। इसी कड़ी में हुड्डा विभाग द्वारा इन रोड की सुनवाई करते हुए तकरीबन 40 लाख की लागत से बासिया भवन से लेकर LIC रोड तक नया रोड बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही हुड्डा विभाग द्वारा नए रोड बनाना शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इन पुरानी सड़कों में इतने गड्ढे हो चुके थे कि वाहन तो क्या, राहगीर आदमी भी पैदल नहीं चल सकते थे। नए रोड बनने के बाद बरसाती पानी जमा नहीं होगा और इससे दुर्घटना होने की संभावना भी कम रहेगी। वहीं जब इस बारे में PWD के कर्मचारी अनंत कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह रोड बासिया भवन से लेकर LIC तक नया बनाया जाएगा तथा यह 2 किलोमीटर का रास्ता है, इसको तकरीबन 10 दिन के अंदर नया बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, किस विभाग द्वारा रोड बनाया जाए? ये हुड्डा विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। LIC रोड से ये बासिया भवन तक बनाया जा रहा है। कितने किलोमीटर का होगा सर ये करीबन 1.25 किलोमीटर का। 11 हरियाणा बटालियन NCC के कमान अधिकारी कर्नल रणधीर सिंह व प्रशासनिक अधिकारी कर्नल NK झा के निर्देशानुसार KM पब्लिक स्कूल के कैडेट्स द्वारा स्थानीय नेहरू पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भारत की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। नुक्कड़ नाटक में कैडेट्स के द्वारा नागरिकों को प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया गया।
इस अवसर पर नाटक के माध्यम से कैडेट्स ने संदेश दिया कि पॉलिथीन बारिश के पानी को रोक देती है। जानवर पॉलिथीन में खाना लुटता देखकर उसे निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक की थैली हमारी प्रकृति के लिए जहर के समान है। कैडेट्स ने पोस्टर व निबंधों के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। इस नाटक में ख्वाहिश, प्राची, भाविनी, मन्नत, अस्मिता, तन्वी, रूप कुमार सिंह, सन्नी, दीपांशु, मनदीप, पुनीत, प्रशांत, वर्चस्व, प्रांजल, रिदम, स्मृति ने मुख्य भूमिका निभाई। इस अवसर पर मैनेजर आनंद बासिया, प्राचार्य श्रीमती रेणु सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कैडेट्स ने कागज व कपड़े के थैले भी जनता में बांटे तथा लोगों को इन्हें प्रयोग करने का संदेश दिया। का तो कोई जवाब ही नहीं, मेरा पेट तो स्नैक्स से ही भर गया, सारा खाना कचरे में फेंकना पड़ा। अरे वाह भाई वाह, आपसे ज्यादा खाना तो कूड़ेदान ही खा जाता है। क्या आपको पता है हमारे देश में कितने लोग भूखे सोते हैं? हम कितना खाना कूड़ेदान में डाल देते हैं। क्या आप सभी को स्टार्ट करूँ? आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके उपलक्ष्य में केएम पब्लिक स्कूल के एनसीसी कैडेट और ये 11 हरियाणा बटालियन से हम बिलोंग करते हैं। हम ने यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, प्लास्टिक मुक्त भारत, और इसके माध्यम से हमारे एनसीसी कैडेट, केएम पब्लिक स्कूल के एनसीसी कैडेट ये जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि सारा जन जन जो है प्लास्टिक मुक्त रहे और हम कपड़े और कागज का प्रयोग करें। इस संदर्भ में हमने 30 जून से लेके 30 मई से लेकर 5 जून तक अभियान चलाया हुआ है। अलग अलग जगह हम अलग अलग तरीके का अभियान चला रहे हैं। कहीं हमने तालाबों को साफ किया है, कहीं हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कहीं पोस्टर के माध्यम से, कहीं निबंध लेखन के माध्यम से हम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी माध्यम से हमने, इसी संदर्भ में हमने आज ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है और भिवानी वासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लास्टिक और पॉलीथीन हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो उसको छोड़ें और कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग करें। ये संदेश हम देना चाह रहे हैं। हमारे जो कर्नल रणधीर सिंह है, एनसीसी 11 हरियाणा बटालियन के भिवानी के, उन्होंने हमारे को दिशा निर्देशों के अनुसार हम जिस भी कॉलेज स्कूल में जाते हैं प्लास्टिक मुक्त, सभी को यही जागरूक कराते हैं प्लास्टिक मुक्त भिवानी और पूरा देश प्लास्टिक मुक्त हो। लेकिन ये तो जो जागरूक तो हमें लोगों को होना पड़ेगा, जो पूरे देश को होना पड़ेगा और इंडिविजुअल को होना पड़ेगा। जैसे मैं आज से कसम लेता हूँ मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो इसी तरह हर नागरिक को ये कसम लेना चाहिए कि मैं आज के बाद प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगा। आज मैं आप सबको प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताना चाहती हूँ। प्लास्टिक एक काफ़ी नुकसानदायक वस्तु है। वह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत प्रकार से प्रयोग में आती है, लेकिन फिर भी हमें प्लास्टिक का प्रयोग काफ़ी कम करना चाहिए। जैसे कि हमें प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग ना करके हमें कपड़ों व कागज़ के थैलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के टिफ़िन बॉक्सेस, हम लोगों की बॉटल्स, ये सब प्लास्टिक से बना हुआ है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध की है कि प्लास्टिक में खान पान ज़्यादा सेवन करने से हम लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तो इसलिए हमें प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्सेस की जगह स्टील के टिफ़िन बॉक्सेस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड भिवानी में एक चिनाई मिस्त्री किशन कुमार उस समय बिजली करंट का शिकार हो गया जब वह हैमर से दीवार इत्यादि की कटिंग कर रहा था। घटना के तुरंत बाद बामलावासी इस मिस्त्री को जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशन कुमार उम्र 38 वर्ष गांव बामला निवासी पुराना हाउसिंग बोर्ड भिवानी में चिनाई का कार्य कर रहा था। तो जब वह हैमर से कटिंग कर रहा था तो हैमर की तार कटी होने के कारण बिजली का झटका उसे लगा। तुरंत उसे सामान्य अस्पताल भिवानी में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब इस बारे में केस इंचार्ज जय भगवान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सामान्य अस्पताल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर शव को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है तथा मृतक के छोटे भाई संदीप कुमार के बयान पर कार्रवाई करते हुए 174 सीआरपीसी कार्रवाई करते हुए आगे की तफ्तीश जारी है। किशन सन्नोब रणवीर सिंह वासी बामला, जो पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पंकज गोयल के मकान पर चिनाई का काम कर रहा था। दौरान चिनाई हैमर की तार कट होने के कारण मौत हुई है। किसके बारे में कार्रवाई करी थी? जो संदीप सन्नोब रणवीर सिंह उसका भाई है, के बयान को कर दिया।
हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल व वर्तमान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के सामने चुनाव लड़ने वाले किसान नेता मंगल सिंह खरेटा का बीती शाम गांव पाटौदी के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सोमवार को उनका पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने भी अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करके अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। आपको बताने में दुख हो रहा है कि हमारे ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के नेता मंगल सिंह खरेटा ग्राम भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य और किसानों की हमेशा आवाज़ उठाने वाले कमेरे वर्ग के किसान नेता हमारे बीच नहीं रहे, जो कि 4 तारीख को कॉल दी गई थी पहलवानों की तरफ से के समर्थन में मुंडलाना में। उसके अंदर यहाँ से अपने ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के साथियों के साथ गए हुए थे। तो वहाँ से जैसे ही वापस आए शाम को तो शाम से अपने घर के लिए जा रहे थे। वहाँ पे किसी अज्ञात वाहन द्वारा खिलौड़ के और पटौदी के बीच में उनको जो है टक्कर मार के और वहीं पे उनका जो है अंतिम सांस ली। ये हमारे लिए हमारे किसान मजदूर और अन्य किसानों की जो भी आवाज़ें उठाने वाले ना कभी बिके थे, ना कभी झुके थे, ना कभी कोई उन्होंने परवाह की किसी चीज़ की, वो हमारे बीच नहीं है। एक अपना संस्था थे किसान मजदूर, जिस प्रकार उन्होंने आवाज़ उठाई और एक किस्म से वो प्रेरणादायक थे किसान के संघर्ष के। जिस प्रकार से देखा उस टाइम को सोच नहीं सकता था कि अमृतसर से लेकर लगातार वो दिल्ली तक ऊँट की सवारी पे और लोगों को जागरूक करते हुए, और उनकी सबसे बड़ी सोच थी किसान का कर्जा मुक्त कैसे हो। वो हमेशा कहते थे किसान पर जब तक कर्जा रहेगा किसान खुशहाल नहीं हो सकता। तो ऐसे महान योद्धा अचानक चले जाना बड़ा दुखदायी है। उनकी जो पूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। और जिस प्रकार से उन्हें परिवार की परवाह नहीं करी। उनके 7 संतानें थी, जिसमें 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। उन्होंने परिवार की तरफ नहीं देखा कभी भी, ना कोई लोभ लालच की तरफ देखा। हमेशा किसान कैसे खुशहाल रहे उसकी लड़ाई उन्हें हमेशा लड़ते रहे। सोमवार को इंप्लास फाउंडेशन के द्वारा पीजीआई रोहतक से पहुंची चिकित्सकों की टीम के नेतृत्व में फिजियोथेरेपी और सेल्फ इन्फ्यूजन कैंप का आयोजन किया गया। फाउंडेशन पदाधिकारी दीपक करार की देखरेख में आयोजित कैंप में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मल्लिका ने बताया कि उनके द्वारा मरीजों को एक्सरसाइज करवाकर इसके लाभों की जानकारी दी गई है। सोमवार को आयोजित कैंप में पीजीआईएमएस रोहतक से आई टीम ने सभी पेशेंट एंड केयर गिवर्स को चेक किया और उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताने के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज मौके पर भी करवाई। वहीं डॉक्टर मलिका फिजियोथेरेपिस्ट पीजीआई रोहतक ने बताया कि एक्सरसाइज करना कितना लाभदायक है। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर ने पेशेंट केयर गिवर को सेल्फ इन्फ्यूजन करना सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे भी ढूंढी जाती है और कैसे सेल्फ इन्फ्यूज किया जाता है। आपको बता दें कि इंप्लास फाउंडेशन के द्वारा कैंप का आयोजन पूरे इंडिया में किया जाता है क्योंकि सभी को इसके बारे में अवेयरनेस मिल पाए। कार्यक्रम में इंप्लास फाउंडेशन से दीपक किरार प्रोजेक्ट एसोसिएट प्रियंका और नवनीत और काउंसलर पीजीआई रोहतक से डॉक्टर मल्लिका के साथ उनकी टीम भी मौजूद रही। हीमोफीलिया की तरफ से मिस्टर हरिराम, मिस्टर अजय शर्मा भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मल्लिका पीजीआईएमएस रोहतक से आज यहाँ पे हीमोफीलिया कैंप में फिजियोथेरेपी से संबंधित जानकारी देने के लिए हम यहाँ आए हैं। हीमोफीलिया जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण खून का रुकाव नहीं हो पाता है, लगातार खून बहता रहता है चोट लगने की वजह से। तो इससे पेशेंट्स को जोड़ संबंधी, मांसपेशियों संबंधी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई पेशेंट के तो जोड़ उसी जगह पे रुक जाते हैं, आगे ना मुड़ पाते हैं, ना सीधे हो पाते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि फैक्टर के साथ साथ फिजियोथेरेपी सेवाएं भी उनको प्रोवाइड की जाए। फिजियोथेरेपी में हम उनको ऐसी एक्सरसाइजेस बताते हैं जिनसे उनकी मांसपेशियों में ताकत आती है। मांसपेशियों में ताकत आने के कारण उनके जोड़ों में कम दबाव पड़ता है। कम दबाव पड़ेगा जोड़ों में तो जोड़ कम खराब होंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि जोड़ कम खराब हो, उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो अच्छे से चल पाए और उनको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट होती जा रही है, फैक्टर अवेलेबिलिटी भी हर डिस्ट्रिक्ट में हर सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फैक्टर अवेलेबिलिटी है। तो कहीं से भी पेशेंट आजकल फैक्टर ले पा रहा है।
तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कराना हमारा काम है। पेशेंट को एक्सरसाइज प्रोवाइड कराना, उनको प्रिकॉशंस देना कि ये खेल वो उनके बच्चे खेल सकते हैं, इनके ये खेल वो नहीं खेल सकते, इससे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो ये इन सब के बारे में हम जानकारी दी है आज हमने। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, प्रोजेक्ट से एसोसिएट। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ बेसिकली, और मेरे साथ मेरी टीम आई है, प्रियंका एंड पवनीत। तो हम जो एम्प्लॉय हैं इंटास फाउंडेशन से हम बेसिकली आए हैं, जो इंटास फार्मा कंपनी का CSR है। तो एज पर CSR हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हम लोगों को करनी होती है, अलग अलग हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो इकट्ठा हुए हैं फिजियोथेरेपी कैंप के लिए और सेल्फ इन्फ्यूजन कैंप के लिए। तो हमारा बेसिकली जो कैंप लगाने का मकसद ये होता है कि जो हीमोफिलिक पेशेंट हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अवेयर कर पाएँ। अवेयर किस माध्यम से करते हैं? ये कैंप्स के माध्यम से हम अवेयर करते हैं। अभी जैसे आपने डॉक्टर मलिका ने अभी बताया कि किस तरीके से असेसमेंट किया उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह बताई हैं पेशेंट्स को कि क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जॉइंट्स पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो जॉइंट्स पेन के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इधर वो घर में करें या बाहर करें, वो कहीं भी करें। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही इंटास फाउंडेशन का यही एक मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर पाएँ। तो फिलहाल जी सर, मेरा नाम प्रदीप है, मैं गांव कुहाड़ भिवानी जिला से बिलोंग करता हूं। आज हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, भिवानी में कैंप लगा हुआ है और हीमोफिलिया सोसाइटी इंटास फाउंडेशन में ये कैंप लगा हुआ है। इसमें डॉक्टरों ने मरीजों को कसरत के लिए बारे में बहुत जानकारी दी है और फैक्ट रेट के बारे में भी जानकारी दी है। मरीजों के ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ जाम ना हो, इसके बारे में मरीजों को। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिराम है जी। हम जी क्या कहेंगे आज का जो कैंप लगा? आज जो है इंटास फाउंडेशन की तरफ से हीमोफीलिया सोसाइटी और इंटास फाउंडेशन ने मिलकर के ये कैंप फिजियोथेरेपी कैंप लगा है। यहाँ अपने जो है डॉक्टर मलिका जी व उनकी टीम रोहतक PGI से आए हुए हैं। उन्होंने हीमोफीलिया के जितने भी पेशेंट हैं उनको फिजियोथेरेपी यानी कि RICT के बारे में बताया, कैसे एक्सरसाइज करनी है ताकि ब्लीडिंग न हो और जोड़ उनके अच्छी तरह से बचे रहें, भविष्य में कम से कम ब्लीडिंग हो। इसलिए फिजियोथेरेपी के बारे में इस प्रकार से बताया, उनसे हमें बहुत लाभ होता है। तो मैं ये प्रार्थना सरकार से भी करता हूँ और हमारे जो है प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि वो जो है इस प्रकार के कैंप में हमें सहयोग देते रहें। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा व संयुक्त ट्रेड यूनियन भिवानी के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठन प्रतिनिधियों ने आंदोलनरत महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र व सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की गई। इस अवसर पर गुस्साए किसानों, मजदूरों व महिलाओं ने संयुक्त रूप से जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान, मजदूर, महिला संगठनों के नेताओं ने 28 मई को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब व दिल्ली से महिला पहलवानों के समर्थन में जाने वाले किसानों, महिलाओं को गिरफ्तार किया व महिलाओं खिलाड़ियों के साथ बर्बरता की गई उसकी कड़ी निंदा करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करने वाली राज्य व केंद्र सरकार को आग्रह करते हैं कि वे अपनी तानाशाही हरकतों से बाज आए, अन्यथा भाजपा जजपा के लोगों का बहिष्कार करने पर मजबूर होंगे। कि ये हमारी लड़कियों के साथ न्याय नहीं हो रहा, इसके बारे में पुतला फूका है हमने और हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को न्याय मिले। वो गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ब्रजभूषण खुले में घूम रहा है और हमारी लड़कियों के चारों तरफ पुलिस बैठा रखी है, उन्हें परेशान कर रखा है। ये तो कोई हिसाब किताब नहीं होया। जो आज हमें ये ब्रजभूषण का पुतला फूका है, ये इस दुख में कुछ क्या है कि जो हमारी खिलाड़ी बेटियां हैं वो दर दर की ठोकरें खा रही है, मांग रही है और वो गंगा पर भी अपने जो पदक मिले थे वो भी भवाने के लिए तैयार हो गई थी। और हमारे किसान नेताओं ने उनसे अपील करी और उन्हें उनको बात को मानना और हमें 5 तारीख का उनसे टाइम दिया गया है। अगली से जो भी काल आएगी उसके बाद हम अपना जो भी फैसला होगा उस पर हम अडिग रहेंगे।
तरफ से मैं जिला की सेक्रेटरी विमला गणगस। आज का जो हमारा प्रोग्राम था पुतला दहन का, पूरे इंडिया के अंदर जो इसको हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम जनवादी महिला समिति भी जगह जगह पे अपनी यूनिटों के अंदर, अपने गांव के अंदर हम जगह जगह पे पुतले दहन किए हैं आज के दिन। और उस सरकार की जो सुनाई नहीं करी उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारी बेटियों की जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो सिर्फ जांच मांग रही है। जांच के अंदर क्या आएगा ये जनता के सामने पेश किया जाए, सिर्फ यही हमारी है। छठे गुरु हरगोबिंद साहब का जन्मदिन है, जो सारे देश में विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र हैं और ये छठे गुरु हुए हैं। गुरु अर्जुन देव की पत्नी माता वाणी ने इनको बाबा बुड्ढा जी से वरदान में मांग कर लिया था, उनके घर औलाद नहीं होती थी और इनका जन्म 1595 ईस्वी में अमृतसर में जिले में हुआ था, बटाला गाँव में, और 1595 में हुआ था। वैसे तो 5 जुलाई को होता है, गवर्नमेंट का कैलेंडर में इस बार 5 जून आ गया है और 728वां जन्मदिन है इनका आज। और हमारे यहाँ सुबह से सुखमनी साहब का पाठ और कीर्तन हो रहे हैं 10 बजे से लेकर अब तक। और इस दिन का विशेष वो है कि मिस्सी रोटी और लस्सी और प्याज का लंगर चलता है, सारे देश में बांटा जाता है। इन्होंने मुगलों से बहुत टक्कर ली। इनके 4 पुत्र हुए आगे, गुरु तेग बहादुर भी इनके पुत्र थे और इन बड़े प्रतापी थे ये। इनके पिताजी गुरु अर्जन देव ने भी बहुत तसीहे खाई, तो इन्होंने भी मुगलों से बहुत टक्कर ली। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।